ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम तक पहुंचने का रास्ता बजरंगबली से होकर गुजरता है। और जिसको भी भगवान श्री राम का भक्त बनना है वो पहले बजरंगबली का भक्त बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज तक इस बात को पहुंचाने के लिए और पूरे समाज को एक साथ लेकर संकट मोचक बजरंगबली की उपासना करने के लिए भाजपा की कार्यकर्ता सरिता मित्तल पिछले कई सालों से निरंतर और बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम लेकर चलती हैं कि वो लगातार सभी समाज के लोगों को, सभी जनता को साथ में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। और ये हनुमान चालीसा कहीं ना कहीं भगवान श्री राम को कलयुग के दौर में भी उनसे हमेशा करीब रखते हैं। लगातार होने वाली इस हनुमान चालीसा पाठ में इस बार जयपुर शहर की भाजपा सांसद प्रत्याशी मंजू शर्मा ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने साफ तौर पर भाजपा की कार्यकर्ता सरिता मित्तल के लिए कहा कि ये जो बहन लगातार इस उम्मीद में लगी हुई है, इनको साधुवाद देना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोगों को बुलाने के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बार हनुमान जी का चालीसा जो है वो पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर आता है। क्या इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लगातार पिछले कई सालों से ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने हिंदू संस्कृति और सनातन को जगाए रखा हुआ है और आज के समय में विशेष इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत साधुवाद है इन मेरी बहनों को जो उन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन को जिंदा रखने के लिए कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाएं जो कार्य हाथ में लेती हैं वो पूरा होता है और सफल होता है। जयपुर शहर में आपके सामने जो थे वो प्रताप सिंह खाचरियावास थे। बीजेपी और आप लगातार भगवान राम के साथ रहते रहे और वो पहले अपने घमंड में थे, लेकिन अब जाकर वो बाबा श्याम के आशीर्वाद पे पूरा इलेक्शन चलाते आए। क्या लगता है बाबा श्याम का आशीर्वाद कितना मिलेगा और आपको प्यार कितना मिलेगा? मेरे को भरपूर प्यार है जयपुर शहर का और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी इलेक्शन ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। राम को मानो श्याम को मानो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही सनातन के हैं। इलेक्शन राजस्थान में ख़त्म हो गया लेकिन पूरे भारत में अभी भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अब दूसरा सवाल पे आ रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे लीडर्स अब 1 लाख रुपए सबको बांटने की बात कर रहे हैं और तमाम सारे वादे कर रहे हैं। ऐसे वादे राजस्थान में भी पहले किए गए हैं। क्या लगता है आपको इन वादों के ज़रिए कुछ कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? एक बार आए थे राहुल गांधी जी राजस्थान में, जब कह के गए थे 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, तो वो तो अभी तक हुआ नहीं है। तो बाकी बातों के लिए भी लोग समझ ही जाते हैं, जब इसका ये परिणाम है तो आगे क्या परिणाम होगा। जयपुर की कैंडिडेट जो है मंजू शर्मा जी, उनके आंकड़े क्या कहते हैं? कुछ आपने सोचा होगा, इतनी सीटें राजस्थान में और इतनी सीटें भारत में आनी है भाजपा 400 पार। और राजस्थान 425 आएंगे ना, तो राजस्थान में जब ये तो 400 पार होगी। और कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति और धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग ही नहीं, छोटे बच्चे भी भक्ति भाव से हिस्सा लेते हैं। और इस मौके पर सरिता मित्तल ने कहा कि हनुमान जी तो भगवान राम के सबसे बड़े उपासक हैं और भगवान राम के पास पहुँचना है तो हनुमान जी से होकर उनका रास्ता जाता है। और इसीलिए ये हनुमान चालीसा के पाठ भी लगातार वो इसलिए करवा पा रही हैं क्योंकि उसकी प्रेरणा भी उनको बजरंग बली से ही मिली है। हर मंगलवार को पिछले काफ़ी लंबे वक्त से जी आप पूरे समाज को हाथ में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो क्या मानते हैं ये लगातार आप किस तरीके से कर पा रहे हैं? क्या मोटिवेशन है, क्या वजह? मतलब राम जी से मिलना है तो हनुमान जी को पहले याद करना पड़ेगा। वो हनुमान जी संकट मोचन सनातन धर्म के सबसे बड़े उपासक और जो राम भक्त हैं, उनके बिना तो सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है। लगातार इस मुहिम को करना, जी। मोटिवेशन कहाँ से आता है? और मतलब सबको साथ में लेकर लगातार इस चीज़ को चलाना बिना रुके, उन्हीं से ही एक प्रेरणा मिली है, हनुमान जी से ही, क्यों उन्होंने भगवान राम को जो जपा लगातार, उनके सिवा उनको कुछ भी नहीं। कि उनसे एक छोटी सी चीज़ भगवान जी ने पूछा कि भाई, मतलब एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा, माते ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि इससे भगवान राम की उम्र लंबी होती है। तो हनुमान जी इतने भोले हैं कि उन्होंने पूरा सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया कि अब तो वो अटल अमर रहेंगे। तो जो राम जी भी
अपने भाइयों से ज़्यादा हनुमान जी को मानते थे, और संकट मोचन वीर हनुमान जी को तो बिना सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है। सरिता मित्तल राजस्थान भाजपा में लगातार सक्रिय हैं और भाजपा की जयपुर शहर की प्रत्याशी मंजू शर्मा की पूरे कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही मंजू शर्मा के जीतने की दुआएं भी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि 8 लाख से भी ज़्यादा वोटों से मंजू शर्मा जयपुर शहर में विजयी होंगी। आज आपके इस कार्यक्रम में जो सांसद प्रत्याशी है भाजपा की वो मंजू शर्मा भी आई हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस मुहिम की तारीफ़ की है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से मंजू जी ने पूरा इलेक्शन लड़ा है, क्या रिजल्ट्स आपको लग रहे हैं? रिजल्ट तो 7 से 8 लाख वोटों का अंतर रहेगा और भरपूर विजय। राम जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, श्याम जी का भी आशीर्वाद है, और इस बार तो राम जी का तो घर अपने पहुँचे ही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने घर पहुँचेंगे बहुत जल्दी। मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। सनातन धर्म को संस्कार में लाने के लिए इस तरह की मुहिम होना बहुत ज़रूरी है और सब कुछ काम हम सरकार के हाथों नहीं छोड़ सकते। ये सब कुछ काम केवल सरकार के ही नहीं होते, कुछ जिम्मेदारी समाज के उन लोगों की भी होती है जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, और यही करके मिसाल बनी है सरिता मित्तल। हनुमान चालीसा का पाठ पूरी जनता के लिए करवा रही है। कैमरामैन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।